Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover a new topic of SFM, that is leasing. Okay, so this topic is very important from the point of view CMA final as well as CA इंटर. Okay, और CMA फाइनल के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट कुछ अटेम्प्ट से इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. ओके, सो अब उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, इसमें से और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब क्या इसके चांसेस ज्यादा है आने के, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट से इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. ओके, कैपिटल वेस्टिंग से आए हैं, भी हुए हैं 2-3 अटेम्प्ट में. ओके, 2-3 अटेम्प्ट जो अभी हुए ना रिसेंटली, उसमें एक भी लीजिंग का क्वेश्चन नहीं आया है. सो उसी को ध्यान में रखते हुए इससे क्या करना है, अच्छे से करना है. और ये सीएमए और ये सीए इंटर वालों पर भी अप्लीकेबल है ये चैप्टर, क्योंकि उन सीए जो इंटर है उनमें भी लीजिंग का चैप्टर है. सो सीए इंटर वाले भी अच्छे से करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लीजिंग. लीजिंग क्या है, अब देखो ध्यान सुनना है पहले. जैसे ये है मिस्टर एक्स है. ओके, अब जहां ये रहता है वहां क्या निकला है, हाईवे निकला है. क्या निकला है, हाईवे. ओके, अब इसने क्या सोचा है कि अब हाईवे क्या है, हाईवे जब बनेगा तो टाइम लगता है. अब सपोज कितने 5 इयर्स लगेंगे, हाईवे को कंप्लीट होने में कितने इयर्स लगेंगे, 5 इयर्स. अब मिस्टर एक्स ने क्या सोचा, क्यों ना एक ट्रक परचेज किया जाए और उसे क्या कर दे, एक ट्रक को परचेज कर ले और कहां पे लगा दे, हाईवे में लगा दे. और जिससे क्या उसकी इनकम जनरेट होगी. वहां जब वो हाईवे में लगाएगा तो वहां पर क्या आएगा, रेंट आएगा उससे. इजंट इट. सो अब वो ट्रक क्या करे, एक क्या करे, या तो बाय कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है, बाय करना, या तो बाय कर सकता है ट्रक को. ओके, और एक क्या कर सकता है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जा सकता है. ट्रांसपोर्ट कंपनी. ये ट्रांसपोर्ट कंपनी. ओके, अब या ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इससे क्या लेगा, उसको रेंट पे लेगा. मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स कौन जाएगा, मिस्टर एक्स जाएगा इस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास. अब ट्रांसपोर्ट कंपनी से किस पे देगी, रेंट पे देगी. कितने साल के लेगा ये, मिस्टर एक्स लेगा 5 इयर्स के लिए रेंट पर. ओके, रेंट पर. और रेंट कितना है, 1.5 लाख रुपए पर एनम है. कितना है, नहीं 1.5 लाख नहीं, 2.5 लाख रुपए पर एनम है. 2.5 लाख रुपए पर एनम है. ओके, ये क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट है क्या करेगा, वो 2.5 लाख रुपए पर एनम पे ट्रक देगा रेंट पर. ओके, और क्या कर सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि बाय कर सकता है. कितने में, अगर बाय करता है तो कितने का पड़ेगा, ट्रक 10 लाख का. ओके, सो अब क्या करना है, उसे डिसाइड लेना है कि उसे या तो बाय करना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए. ओके, अब देखो, अब ये 5 ये अभी बाय करता तो 10 लाख का हो गया. अब ये 1 साल का है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, ये 2.5 लाख इंटू में 5. 2.5 लाख इंटू में 5 कितना है, 12,50,000. ओके, अब क्या हम सिर्फ इसे एसेट देख के बता देंगे क्या कि हम डायरेक्ट बाय कर लें, क्योंकि बाय में गए तो 10 लाख रुपए जा रहे और फ्लोर है. नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें प्रोफेशनल के थ्रू क्या देखना, प्रोफेशनल के नजरिए से देखना है. बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, वी आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल, आई मीन यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल. तो तुम्हें प्रोफेशनल के नजरिए से देखना है. अब देखो, अगर लीज रेंट पे लेता है ये मिस्टर एक्स, तो ये रेंट है. रेंट होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है ना, जो रेंट एक्सपेंस होता है, तो रेंट एक्सपेंस होता है. ओके, तो एक्सपेंस पर क्या होता है, उस पर टैक्स क्या होता है, टैक्स की सेविंग हो जाती है. क्योंकि टैक्स क्या है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें रेंट को क्या करते हैं, प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट करते हैं. जैसे क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती कि नहीं होती है, उससे. तो क्या है, अब इसमें क्या है, तो ये भी बेनिफिट है. क्या इसमें अगर लीज पे लेते तो फिर क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा.
ये ध्यान रखना है, ये हमें ये चीज सोचनी है इसमें। ओके, तो अब क्या है, अगर ये क्या करता है, इससे क्या करता है, इससे लीज पे लेता है, तो उसे अगर जो लीज आएगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीज रेंट। क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं, लीज रेंट। इसे किसके नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग लीज होता है। ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं इसे। ओके, अब ये तो सीधा सिंपल है, तो ये बाई हो गया। अगर ये क्या है, मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स इससे लेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स लेगा रेंट पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे लेस्सी। क्या बोलते हैं इसे, लेस्सी। ओके, और ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या है, लीज रेंट पर देगी अपनी जो सेट ट्रक है, लीज रेंट पे देगी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं लेसर, लेसर कहते हैं इसे, ये ध्यान रखना है। ओके, सो और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये तो हो गया, अभी बाय कर ले 5 सालों के लिए और 5 साल बाद सेल कर दे अपना ट्रक को। ओके, और इसमें क्या, या तो लीज पे ले ले, लीज पे ले ले और 5 साल के लिए ले, 5 साल के लिए लीज पे ले सकता है। ओके, तो इसमें से क्या बता, इसी में उसे क्या करना है, बताना है कि लीज पे लेना चाहिए, बाय करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो क्या करे, बैंक से फाइनेंस करवा ले, बैंक से क्या कर ले, फाइनेंस, फाइनेंस करवा ले। ओके, फाइनेंस सपोज, और फाइनेंस करवाता है तो फाइनेंस में कितना आ रहा है, फाइनेंस करवाता है तो आएगा इसमें सपोज 2,75,000, ऐसे 5 साल के 2,75,000, 2,75,000 आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस पर क्या, ये जब फाइनेंस कराएगा तो उसमें क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगी फाइनेंस में, उसमें इंस्टॉलमेंट में क्या इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। ओके, और फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस अगर करवाता है, फाइनेंस में जब फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें ओनरशिप किसकी हो जाती है, तो इसमें ओनरशिप इसकी हो जाएगी लास्ट में। इसमें क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएगी, किसके पास होगी, किसके पास होगी ट्रांसफर, लेस्सी के पास। और इन केस ऑफ अगर किस पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, लीज पर लेते हैं तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफर कभी नहीं होती है। और 5 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो किसी के पास असेट चली जाएगी, वापस चली जाएगी, लेसर के पास जाएगी। ओके, सो क्या समझ में आया, एक तो इसे क्या है, अगर फाइनेंस पे लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अगर फाइनेंस करवा के असेट्स को लेते हैं तो क्या है वो, फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज। ओके, तो ये क्या है, ये है कंसेप्ट है इसका, लीज का, लीज रेंट का, लीजिंग का। ओके, सो अब देखो इसमें मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा लीज में। देखो पहला क्या है, लीज वर्सेस बाय, लीज और वर्सेस बाय में करेंगे। अगर क्या है, और लीज पे लेते हैं और 2 ऑप्शन है, लीज है और बाय, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ओके, और दूसरा क्या है, लीज वर्सेस लोन, लीज वर्सेस लोन क्या है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। लोन का मतलब ये लोन हो गया ना, बैंक से लोन लेना, फाइनेंस करवाना। ओके, तो ऑपरेटिंग लीज और क्या, फाइनेंस लीज, दोनों में से कौन सा बेटर है। ओके, और क्या है, और उसके बाद क्या है, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। लेसर क्या होता है, कभी कभार होता है, जैसे क्या है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के तरफ से भी देखना है कि अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी मशीन बाय क्या करती है, ट्रक को बाय करती है, वो कितने लीज पे देना है उसे, तो उसमें लीज को क्या करना है, तय करना, डिसाइड करना कितने लीज पे देना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, मिनिमम लीज रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मिनिमम लीज रेंट। और इसमें क्या है, और एक तो क्या इसमें एनपीवी भी निकालते हैं इसके, जब हम क्या करेंगे, जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जैसे अभी 10 लाख की, जैसे 10 लाख का क्या है, 10 लाख की कॉस्ट है किसकी, ट्रक की। ओके, तो कॉस्ट 10 लाख की आ गई, और उसमें लीज भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी निकालनी है आपको। ओके, एनपीवी निकालनी होती है, मतलब उसमें आपको लीज रेंट इसमें होगा कि लीज रेंट इतना मिल रहा है लेसर को, और इतने में असेट्स को इसमें बाय किया था, तो उसमें बताओ एनपीवी, तो उसमें आपको डिसाइड करना है, एनपीवी के बेस पे डिसीजन लेना है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या है, लेसर को क्या करना चाहिए, लेसर को असेट्स को लीज पर देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए, ये है। ओके, और दूसरा क्या है, ब्रेक इवन लीज रेंट।
ब्रेक इवन लीज रेंट, इसमें क्या ब्रेक इवन लीज रेंट, ये भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। इसमें भी इसमें क्या है कि जैसे मिनिमम लीज रेंट कितना तय करना चाहिए मिनिमम, जिससे कि हमारी जो असेट्स बाय की तो उसका तो कॉस्ट कम से कम रिकवर हो जाए, तो उसे बोलते हैं मिनिमम लीज रेंट। मिनिमम कितना डिसाइड करना चाहिए कि अपनी जो असेट जो बाय की थी एटलीस्ट उतना तो कवर हो जाए जितनी की हमारी असेट्स जो हमने बाय की थी। ओके, तो यह मिनिमम लीज रेंट। ओके, सो अब क्या है, अब पहले क्या करेंगे, लीज वर्सेस बाय करेंगे कवर। ओके, इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। पहले क्या लिखा देखो, whenever any assets to be acquired, then decision is taken whether such assets should be brought or taken on lease basis. Such decision taken on the basis of the present value of cash outflow. अब जब भी क्या हो क्वेश्चन में क्या गिवन हो, एक तो गिवन हो क्या है, अगर क्या है करते हैं एक्वायर करते हैं किसी भी असेट्स को और क्या उसमें लीज रेंट गिवन हो, तो उसके बेसिस पे क्या करना है, डिसीजन लेना है कि क्या करना है को क्या अगर असेट्स को बाय करना चाहिए या लीज रेंट पे लेना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए। ओके, सो और वो किसके बेसिस पे लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इसमें क्या निकालना है, इसका मतलब इसमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है इसमें। ओके, अब और वीडियो पॉज कर लो, अगर इसे लिखना है इसे तो इसे लिख सकते हो, लिख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, मैं इसे रफ करने वाला हूँ, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से। आयो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट लिखाऊंगा, इसका फॉर्मेट क्या है, परफॉर्मा। देखो फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ। पीवीसीओ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के बेसिस पे क्या करना है, डिसीजन लेना है। जिसका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो लोअर है उसी को क्या करेंगे, उसी को ऑप्शन को चूज करेंगे इसमें। ओके, जिसमें कम आउटफ्लो होगा। ओके, तो अब देखो अभी फॉर्मेट ही बनवा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, ओके, पीआर, यहाँ पर क्या आएगा ईयर, यहाँ पर आएगा पीवीएफ जो भी रेट दिया हुआ उसका, और यहाँ पर आएगा अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर आएगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ये एम। ओके, अमाउंट। अब देखो क्या है, पहला ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इसका है लीज रेंट का। अगर लीज रेंट लेते हैं तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू देखो, लीज रेंट आएगा कितने साल के, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 ईयर, 1 to 5। ओके, अब इसका फैक्टर जो भी फैक्टर होगा वो आएगा, यहाँ पर फैक्टर आएगा 1 to 5 ईयर का, और उसके बाद क्या है यहाँ पर उसका लीज रेंट क्या है वो आ जाएगा, और उसका पीवी कर देंगे, मतलब उसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीवी आ जाएगा। अब लीज रेंट में क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है, और मैंने क्या बोला था, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी कहीं पर सेविंग हो तो उसे क्या हम ट्रेड करते हैं, इनफ्लो ट्रेड करते हैं। ओके, तो क्या है, तो सेविंग टैक्स सेविंग हो जाएगी ना, लेस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट, उसे लेस कर देंगे 1 to 5 ईयर, जो भी यहाँ पर उसका आएगा फैक्टर वो लिख देंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे।
ओके, अब जब इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, पीवी सीओ 0.1 का। ओके, अब दूसरा क्या है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 2 ये है बाय, बाय ऑप्शन। बाय करोगे, बाय कब होगी, अभी करोगे जीरो में, जीरो पीरियड में, तो जीरो पीरियड आएगा और यहाँ पर क्या फैक्टर जीरो पीरियड का क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी जितने में बाय करोगे। ठीक है, ये अब जब बाय करोगे तो इस पे क्या डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल होगा, और डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जब दिखाते तो टैक्स क्या होता है, कम देना पड़ता हो जाता है, कम टैक्स। और क्या है, और जब टैक्स की सेविंग होती है, जब टैक्स की सेविंग होती है तो उसे क्या मानते हैं, इसमें एसएफएम में, इसमें मानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या मानते हैं, इन्फ्लो मानते हैं इसमें भी। तो क्या है, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, टैक्स माइनस करेंगे यहाँ पर, टैक्स सेविंग, एक मिनट ऑप्शन 2 है बाय। ओके, पहले क्या आएगा, ये तो बाय ऑप्शन है, तो कॉस्ट ऑफ असेट्स आएगी, कॉस्ट ऑफ असेट क्या है, कॉस्ट जब हम बाय करेंगे, बाय तो अभी करेंगे ना, बाय अभी करेंगे तो क्या जीरो पीरियड आएगा 1 और फैक्टर, यहाँ पर आएगा फैक्टर, यहाँ पर कॉस्ट आएगी उसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, तो इसका जीरो, इसका फैक्टर तो एक ही होता है ना जीरो का, तो सिंपल एक से मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या है, डेप्रिसिएशन पे बताया था अभी रिसेंटली, क्या डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन पे क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है, और टैक्स की सेविंग होती है उसे क्या मानते हैं, इन्फ्लो मानते हैं। तो इन्फ्लो को क्या कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, इन्फ्लो को टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ओके, जितने पीरियड का दिया 1 to 5 ईयर का दिया है। ठीक है, तो 1 to 5 ईयर का वो भी ले लेंगे, यहाँ पर फैक्टर कितना होगा उसका पीवीएफ, और डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग हो रही है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी उसकी, और इसे कर देंगे, इसे माइनस करेंगे, और उसके बाद क्या है, लास्ट में है टर्मिनल वैल्यू, जो भी टर्मिनल वैल्यू दी है 5 ईयर का है, तो 5 लास्ट ईयर, जो भी एंड टर्मिनल वैल्यू हमेशा कभी कैलकुलेट करते हैं, टर्मिनल वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो एंड ऑफ द, जब भी प्रोजेक्ट एंड हो रहा है उसी ईयर का क्या लेंगे, पीवीएफ ले लेंगे। ओके, पीवीएफ लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टर्मिनल वैल्यू से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, टर्मिनल वैल्यू का मतलब इनफ्लो होना। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पीवीसीओ 0.2। अब इन दोनों में से जो भी क्या है, जिसका पीवीसीओ कैसा होगा, जिसका पीवीसीओ लोअर होगा वही बेटर होगा, तो क्या है इसमें, लोअर इज बेटर, जो भी लोअर है उसी को क्या करेंगे, उसी ऑप्शन को चूज करेंगे इसमें। ओके, सो वीडियो पॉज कर लो और इसे लिख लो जल्दी। नाउ अब एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें मैं क्वेश्चन के साथ ही पॉइंट्स को समझाऊंगा, क्योंकि अगर अभी समझाया तो जैसे हेलीकॉप्टर सर के ऊपर से निकल जाता है ना, वैसे कंसेप्ट भी निकल जाएगा। ओके, सो जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, उन्हीं के साथ उन पॉइंट्स को समझाऊंगा। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, इलेक्ट्रेशन नंबर नहीं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल में क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ कार क्या है, कॉस्ट ऑफ कार है 5 लाख रुपीज, और स्क्रैप वैल्यू कितनी 50,000, और लाइफ कितने 5 ईयर, और लीज रेंट, और उसी को अगर लीज पे रेट लेते हैं तो कितने का रहेगा, 1,40,000 पर एनम, और एंड ऑफ द ईच ईयर। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये 0 पीरियड 1 2 3 4 यहाँ 5, तो लीज रेंट एंड ऑफ द ईयर का मतलब
यहाँ पर आएगा 1 साल बाद, मतलब 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लीज रेंट देना पड़ेगा। एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका मतलब ये है। ओके, और टैक्स रेट कितना है? एट द रेट 30%। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है? 10% है। और डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पर है? एसएलएल बेसिस पर। ओके, और विच ऑप्शन इज बेटर? अब इसे सजेस्ट करना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। किस ऑप्शन से क्या करना चाहिए? कार को एक्वायर करना चाहिए, या तो उसको लीज रेंट पे लेना चाहिए, या तो किस पे लेना चाहिए, या तो बाय करना चाहिए। तो इसमें क्या करना, सजेस्ट करना है आपको। तो करो। अब सजेस्ट कैसे करोगे? इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है। ओके, तो क्या करना है? पहले कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ। ओके, अब देखो फॉर्मेट बनाओ। पहले पहला आ जाएगा ईयर का, और दूसरा आ जाएगा पीवीएफ का, फिर आएगा अमाउंट का, और किसका आएगा? प्रेजेंट वैल्यू का। ये आएगा अमाउंट, और ये किसका है? पीवीएफ। पीवीएफ कितना दिया है? 10%। और ये आएगा ईयर का, ईयर पर्टिकुलर ओके। आप क्या ऑप्शन 1 लेते हैं? ऑप्शन 1 कौन सा? लीज रेंट। लीज रेंट तो क्या है? पहले लीज रेंट तो कितना है? लीज रेंट कितना है? 1,40,000 है ना। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। तो 1 से 5 ईयर, ठीक है। और इसका फैक्टर कितना होगा? फैक्टर निकाल लो। 1 से 5 का निकालो, फैक्टर कितना आएगा? प्रेजेंट वैल्यू एनएटी फैक्टर आएगा यहाँ पर। टीपीएस निकालना है। तो 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 5 टाइम करेंगे, इक्वल टू प्लस करेंगे 5 टाइम, इक्वल टू एम प्लस करेंगे, इक्वल टू एम प्लस करेंगे 5 टाइम। क्या करना? देखो 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस, एक 1 टाइम हो गया ना, ऐसे 5 टाइम करना है। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, और क्या करना है? एमआरपी कर दो। कितना आ गया ये? 3.9798। ओके, अब क्या करना है? ये है 1,40,000 एनुअल रेंट की, एनुअल लीज रेंट कितना है? 1,40,000। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.7908 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 कितना है ये? 5,30,712। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर लेस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। अब कैसे लीज रेंट पे टैक्स सेविंग निकालेंगे? 1,40,000, उसका कितना आएगा? 30%। 30% में वो कितना आएगा? ये कितने? 1 to 5 ईयर के लिए जाएगा। 1,40,000 इंटू में 30% कितना आ गया? 42,000। टैक्स सेविंग हो रही है तो इनफ्लो हो गया ना, तो इसे माइनस करेंगे। 3.7908 फैक्टर वही रहेगा सेम। ये जब वो 3 और इसे 42,000 में मल्टीप्लाई कर दो, 3.7908 तो कितना आ गई? 1,59,214, 1,59,214। ओके, माइनस करो इसे, माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? पीवीसीओ ऑप्शन 1 का। ओके, 5,30,712 माइनस 1,59,214, ये कितना आ गया? 3,71,498। ओके, अब इसके बाद किसके बाय ऑप्शन में देखो, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 है बाय। अगर बाय करते तो क्या है? कॉस्ट ऑफ कार आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कार तो अभी परचेज करनी पड़ेगी 0 पीरियड में। तो 0 पीरियड में क्या है? 0 आएगा ईयर में, और उसका फैक्टर कितना होता है? 0 का 1 होता है। और कार की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, तो इसका कितना आएगा? प्रेजेंट वैल्यू भी 5 लाख ही आएगी। ओके, अब क्या करना है? टैक्स सेविंग निकालनी है डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन पे क्या करना है?
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर कैलकुलेट करो। वर्किंग नोट 1 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 5 लाख की कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू कितने 50,000 माइनस कर दो और 5 ईयर से डिवाइड कर दो। ओके, तो कितना आ गया? 5 लाख माइनस में 50,000 डिवाइड बाय 5 या 90,000। ओके, 90,000 है। और इसमें लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। 90,000 इंटू में क्या करेंगे? इंटू में करेंगे कितना परसेंट है टैक्स सेविंग, और टैक्स कितना है 30%, तो कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, तो कितना आ गया? 1 to 5 ईयर के लिए है ना, तो यहाँ पर फैक्टर कितना आएगा? 3.7908, फैक्टर में सेम रहेगा। और इस पे कितना 27,000 टैक्स सेविंग आ रही है। देखो 90,000 का 30% करोगे कितना आ गया? 27,000, ये ना टैक्स रेट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 27,000 इंटू में 3.7908, ये है 1,02,352, 1,02,352। इसे माइनस कर दो। अब क्या माइनस करना पड़ेगा इसे? अब इसका क्या है? टर्मिनल वैल्यू देखो निकालो। वर्किंग नोट 2 बनेगा यहाँ पर। टर्मिनल वैल्यू क्या है? सेल्स कंसिडरेशन कितना है? सेल्स कंसिडरेशन 50,000, जो स्क्रैप वैल्यू है ना वह सेल्स कंसिडरेशन है। अब इसमें क्या माइनस करते हैं? कैपिटल गेन टैक्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं कैपिटल गेन को। कैसे करते हैं? सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस करते हैं क्या? बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू इसमें देखो, जब एसएलएम बेसिस पे ना, तो एसएलएम में क्या है? एसएलएम तो इसमें क्या देखो, सेल्स कंसिडरेशन 50,000। अब हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 50 कितना? 90,000। 90 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 90। ओके, 90,000 और इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ रहा है? 4,50,000। तो इसका मतलब बुक वैल्यू भी कितनी बच रही है? 50,000 बच रही है। बुक वैल्यू भी कितनी है? 50,000 है। तो यहाँ पर टैक्स कितना है? या 50,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आ गया ना, तो 0। तो कितना है? टर्मिनल वैल्यू कितनी है? इसकी टर्मिनल वैल्यू है 50,000। ओके, अब टर्मिनल वैल्यू कितने? 5th ईयर की। कितने साल का प्रोजेक्ट है? कितने साल के लिए कार को ले रहे हैं? 5 ईयर के लिए। तो 5 ईयर के एंड में कितना उसके फैक्टर आएगा? देखो 1 डिवाइड बाय 1.5, 5 टाइम करो इक्वल टू 1 2 3 4 5, कितना है? 0.6209, 0.6209। और कितना आया था यहाँ पर? यहाँ पर आया था 50,000 टर्मिनल वैल्यू, और 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 31,045। अब लेस करो इसमें से, तो क्या निकल के आएगा? PVCO सेकेंड पॉइंट 5 लाख माइनस में 1,23,52 माइनस 31,045, ये आ रहा है 3,66,603। अब मैंने क्या समझाया था? जिसका भी लोअर पीवीसी होगा उसी को क्या करना चाहिए? उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी से क्या असेट्स को एक्वायर करना चाहिए। ओके, अब देखो, अब लोअर कौन सा है? अगर बाय करते हैं तो बाय, अगर लीज पे लेते हैं तो लीज पे उसका पीवीसीओ कितना आ रहा है? 3,71,498। और क्या करते हैं? और बाय करते हैं तो बाय में कितना आ रहा है? पीवीसीओ 3,66,603। तो ये क्या है? ये लोअर है। तो क्या करेंगे? सिंस PVCO of by
ऑप्शन इज लोअर। Hence, car should be bought। मतलब पीवीसीओ क्या है किसका? ऑप्शन टू का पीवीसीओ लोअर है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कार को बाय करना चाहिए, लीज पे नहीं लेना चाहिए। अगर लीज पे लेंगे तो उसमें ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये था, ये सिंपल को ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद उसमें क्या कराऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो पहले से वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, पहले लिखो। नाउ अब एक और एग्जांपल करते हैं, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, ये लास्ट एग्जांपल है और इसमें देखो क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट ऑल्सो, कंसेप्ट के नजरिए से भी और एग्जाम के नजरिए से। तो क्या करना है, इसे अच्छे से देखना है, समझना भी है। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें, कॉस्ट ऑफ कार कितनी है? 5 लाख, लाइफ है 4 ईयर, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख, डेप्रिसिएशन देखो क्या दिया यहाँ पर 20% WDV मेथड दिया है यहाँ पर, WDV। और क्या टैक्स कितना दिया है? टैक्स दिया है इस पर 40%। लीज रेंट दिया है कितना? 2 लाख पर एनम बिगिनिंग ऑफ द ईयर का लीज रेंट दिया। बिगिनिंग का मतलब क्या है? मतलब है इसमें 0 1 2 3 4 5 बिगिनिंग का मतलब है। अब पहले क्या था, पहले वाले में यहाँ पर रेंट देते थे, यहाँ देते थे रेंट, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ नहीं देना है रेंट। अब कहाँ देना? ईयर के स्टार्टिंग में देना है रेंट, अब यहाँ देना है रेंट। पहले ईयर का रेंट यहाँ देना है और दूसरे ईयर का रेंट यहाँ देना है और तीसरे ईयर का रेंट यहाँ देना है। और मतलब पहले ईयर का रेंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे ईयर का रेंट यहाँ देंगे और तीसरे ईयर का रेंट यहाँ जाएगा, एडवांस में जाएगा यहाँ पर, और चौथे ईयर का यहाँ जाएगा और 5वें ईयर का यहाँ आएगा, एडवांस में चल रहा है यहाँ पर रेंट। ओके, तो ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ गया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्या है, WDV मेथड से डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। और विच ऑप्शन इज बेटर, अब इससे बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके, सजेस्ट करना है। अब देखो इसे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है, दोनों के लिए है ये, CMA फाइनल है जो है, ये इंटर। इसमें भी कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ PVCO, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ओके, फॉर्मेट बनाओ, इसमें वर्किंग बनेगी थोड़ी बहुत। ये ईयर, ये क्या है, पीवीएफ कितना दे रखा है? 12%। ये अमाउंट आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट आएगा, और यहाँ पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ क्या आता है? पर्टिकुलर। ओके, अब देखो इसके बाद अब क्या करना है, पहले ऑप्शन 1 लेते हैं, ऑप्शन 1। इसमें क्या है? लीज रेंट देखो, लीज रेंट कैसे निकालेंगे? पहले देखो लीज रेंट पे देखो, लीज रेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फैक्टर कितना लेना है? यहाँ पर देखो 0 से 3 ईयर का लेंगे, 0 से 3 ईयर। ओके, 0 से 3 ईयर का मतलब क्या है? देखो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बनाया, वो ध्यान रखना, उसी फॉर्मूले से निकालना है। देखो कैसे, 1 प्लस क्या आएगा? PVAF कितना आएगा यहाँ पर? 3 ईयर, 4 ईयर का है ना, तो यहाँ पर 3 ईयर आ जाएगा। अगर
और क्या उसके बाद कितने 12% का पीवीएफ। जो यहाँ पर आता है पीवीएफ उसमें 1 प्लस कर देंगे, ये ध्यान रखना है। कैसे, अब देखो इसमें करो, देखो 1 डिवाइड बाय 1.12 कितना आ गया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, दोनों तीनों साल का क्या कर देंगे एम प्लस करेंगे और एमआरसी कर दो, कितना आ गया 2 कितना आ रहा है 4018 और इसको इससे क्या कर देना प्लस कर दो, 1 को प्लस कर दो, 1 को इससे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो प्लस 1 करोगे तो आएगा 3.4018 आएगा। ऐसे करना है इसमें। जब बिगिनिंग में दिया, अगर यहाँ पर कितना होता है ये 5 ईयर होता है, अगर यहाँ पर ये कितना होता है ये जो है 5 ईयर होता है, तो यहाँ पर कितना होता है 5 तो 4 आता है और यहाँ 1 प्लस करेंगे उसमें, ये यहाँ पर 4 आता है। अगर 10 ईयर का होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ 9 ईयर आता है और यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि जीरो का फैक्टर कितना होता है, जीरो का फैक्टर 1 होता है, तो 1 क्या 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्या करना है, यहीं पर ध्यान देना है, मेन इंपॉर्टेंट यहीं पर है ये। ओके, तो ये फॉर्मूला इसे लिख लो अभी। अगर 10 ईयर का होगा तो क्या करेंगे, बताया था ना मैंने, यहाँ 9 ईयर आएगा और यहाँ 1 प्लस करेंगे, क्योंकि जब जीरो में करें तो जीरो का फैक्टर क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 से प्लस कर रहे हैं। ओके, तो इसे क्या करना है, पहले इसे राइट कर लो जल्दी से, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ इसे। आगे ना कैसे फैक्टर निकालना है इसका, तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे इक्वल टू एम प्लस करेंगे 3 टाइम, इक्वल टू 1 टाइम हो गया, 2 टाइम 3 टाइम और एमआरसी कर दो। एमआरसी करने के बाद जो आता है उसमें 1 प्लस करना है, प्लस कर दो 1, तो कितना आ गया 3.4018। ओके, अब इसमें लेस कर दो, क्या लेस करेंगे, पहले इसे कितना लीज रेंट कितना है 2 लाख है ना, 2 लाख, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, 3.4018 इंटू में 2 लाख कितना आ गया 6,80,360। अब इसमें लेस कर दो टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे 1 to 4 लेंगे, क्योंकि टैक्स हमेशा ईयर के एंड में लगता है। ओके, तो टैक्स को क्या करेंगे हमेशा एंड में लगेगा, तो क्या लेंगे 1 to 4 लेंगे, 1 to 4 लेंगे। ओके, जैसे ये देखो ये 0 है, ये 1 2 3 1 2 3 4, तो अब देखो अगर एक्सपेंस यहाँ पर भी गया है तो टैक्स कहाँ लगेगा ईयर के एंड में। ओके, ये हमेशा याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स यहाँ पर कभी भी हम जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग तो आती होगी थी, ये तो नहीं की आती नहीं होगी, जब अकाउंटिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं हम एक्सपेंस करते हैं, जो एक्सपेंस करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एंड में बनाते हैं कि नहीं बनाते, और टैक्स कब देते हैं एंड में देते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे एंड कर लेंगे, तो 1 to 4 आएगा। ओके, सिर्फ लीज रेंट में चेंज होगा, तो 1 to 4 का निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.12 कितना है, इक्वल टू 4 टाइम करना, इक्वल टू एम प्लस करना 4 टाइम, 1 2 3 4 एम प्लस कर दो, तो कितना आ गया 30373 है ये। ओके, अब इसमें कितना टैक्स सेविंग कितनी हो रही है, टैक्स सेविंग देखो कितना हो रही है रेंट पर, इसमें हो रही है लीज रेंट में हो रही है कितना, ये परसेंट कितना है 40%, तो 40% कितना आएगा इसका 80,000। ओके, 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइड बाय 1.12 1 2 3 4 एम प्लस 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 2,42,984। लेस करोगे तो क्या आ जाएगा पीवीसीओ 6,80,360 कितना आ गया 4,37,376। ऑप्शन 1 से पीवीसीओ कितना है, पीवीसीओ ये ऑप्शन 1 का है। अब ऑप्शन 2 से निकालो, ऑप्शन
टू, क्या है, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन है। तो कॉस्ट ऑफ कार कितनी आएगी, स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ कार ये आएगी 0 फैक्टर 1 होगा इसका, और कॉस्ट कितनी 5 लाख है, और 5 लाख है ना, अब इससे 5 लाख ही आएगा। अब देखो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, WDV से लग रहा है। जब WDV से लग रहा है तो हर ईयर का अलग अलग शो करेंगे, यहाँ पर सबका टैक्स सेविंग अलग अलग दिखाएंगे। वहां पर क्या था, SLM में एक ही बार लग गया था तो उसको एक साथ भी PVF करके निकाल दिया था, बट यहाँ पर सबका अलग अलग लेंगे, 1 2 3 4 टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आएगा और सेकंड में कितना आएगा, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन निकाल लो, डेप्रिसिएशन निकालो इसका 5 का, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हो तो इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो इसका। 20% कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का आ गया 1 लाख। अब 1 लाख आ गया ना, इसमें क्या करो, देखो 1 लाख आ गया, इसमें 0.8 पहले 0.8 लिखना है, क्योंकि ये क्या है 20% है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 80%। तो क्या करना, 0.8 कर दो, 0.8 करना और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेकेंड रेट आ गया। सेकेंड रेट कितना है 80,000, और इससे फिर से इक्वल टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64,000। ओके, फिर से इक्वल टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्थ ईयर का आ जाएगा 51,200। शॉर्टकट है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इजी। ओके, अब देखो डेप्रिसिएशन ये निकाल दिया मैंने। ओके, डेप्रिसिएशन आ गया, इस पर टैक्स सेविंग निकालो, इस पर टैक्स सेविंग कितनी आएगी, इसका कितना करना है, सबका 40% सबका 40% निकालो, इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 8 दारे 40% करना है, सबका 40% करना है, इसका करोगे तो कितना आएगा 40,000 आएगा माइनस, और इसका भी करोगे तो कितना आएगा, और 8 4 जा 32, 32,000। ओके, अब इसका करो 64,000 का 40% कितना आ रहा है, 25,600, 25,600। अब 51,200 का करोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 20,480, 20,480। ओके, अब इसका फैक्टर निकालो, अलग अलग निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। फर्स्ट का कितना निकला है 0.8929, सेकेंड ईयर का कितना है 0.7972, इसका निकालो। थर्ड ईयर का है 71 और 18, अब इसका निकालो 0.6355। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 0.8929 इंटू में 40,000, ये आया है 35,716 माइनस का 0.7972 इंटू में 32,000, ये आएगा 25,510, 25,510। ओके, 0.7118 इंटू में 25,600 कितना आ रहा है, 18,222, 18,222। ओके, अब इसके बाद करना 0.3555 इंटू में 20,480, ये आ रहा है 13,015। अब टर्मिनल वैल्यू निकालना है, टर्मिनल वैल्यू निकालो। टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, इसका वर्किंग नोट बनेगा टर्मिनल वैल्यू का। टर्मिनल वैल्यू सेल्स कंसीडरेशन कितना है, शॉर्ट में लिखते हैं, सेल्स कंसीडरेशन है 1 लाख। ओके, अब लेस करेंगे कैपिटल गेन, टैक्स, जो भी टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स, उसके लिए क्या करते हैं, सेल्स कंसीडरेशन माइनस बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे करते हैं, बुक वैल्यू माइनस बुक वैल्यू निकाल दो। सेल्स कंसीडरेशन कितना है 1 लाख माइनस बुक वैल्यू कितना है, देखो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 लाख, ठीक है। इसमें से सबका ये डेफिनेशन से माइनस कर दो। फर्स्ट ईयर में लगा है 1 लाख, और दूसरे में लगा है 80,000, और थर्ड ईयर में लगा है 64,000,
और 4 ईयर में लगा 51,200 आ गया ना। बुक वैल्यू आ गई इसकी। बुक वैल्यू कितने 20 लाख 2,04,800 2,04,800। ओके, अब इसका टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। टैक्स रेट कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 40%। 40% आ गया ना, 40% है ये 40%। ओके 40% है। टैक्स रेट कितना है 40%। माइनस करो, देखो 1 लाख में से इतना माइनस करो तो लॉस आ रहा है ना, मतलब 2,04,800 की कितनी बुक वैल्यू बची और सेल कितनी की हो रही हो 1 लाख की, मतलब 2 लाख की 2,04,800 की होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितने की रही है 1 लाख की हो रही है। तो क्या हो गया लॉस, लॉस हो गया। और लॉस पर क्या होगा टैक्स की सेविंग होगी, मतलब टैक्स देना नहीं पड़ेगा ना, तो बच गया ना, तो इसे क्या मानेंगे इनफ्लो मानेंगे। तो इसे क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। माइनस 1 लाख में से 2,40,800 माइनस कर दो और उसमें से और 40% निकालो, कितना आ रहा है 41,920। और प्रॉफिट होता अगर प्रॉफिट होता तो टैक्स देना पड़ता, और टैक्स देता तो वो आउटफ्लो होता है। और यहाँ पर क्या हो रही है टैक्स की सेविंग हो रही है लॉस पर, तो ये क्या हो गया इनफ्लो हो गया। तो कितना आ जाएगा टोटल करो इसका 1,41,920। ओके 1,41,920 आ गया ना। अब 4th ईयर का फैक्टर कितना है देखो, 4th ईयर का फैक्टर कितना है टर्मिनल वैल्यू का 0.6355 और इसमें कितना आ रहा है 1,41,920 मल्टीप्लाई करो 0.6355, ये आ रहा है 90,190। इसे माइनस कर देंगे टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या है इनफ्लो हो रहा है ना, तो इसे माइनस कर दो। अब देखो करो 5 लाख माइनस में 3,57,000 35,716 35,716 माइनस 25,510 माइनस 18,222 माइनस 13,015 माइनस 90,190, यार 3,17,347 3,17,347। ओके तो ये क्या आ गया पीवीसीओ ऑप्शन 2 का। अब देखो दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर देखो कौन सा है इसमें से लोअर है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या है लोअर है, तो क्या करिए क्या एडवाइस क्या देनी है, तो इसमें क्या करना है इंक खत्म हो चुकी है ग्रीन वाले मार्कर की। अब क्या करेंगे एडवाइस करना है, एडवाइस दे दो उसे। एडवाइस क्या देना है पीवीसीओ ऑफ ऑप्शन सेकेंड इज लोअर hence car should be brought। ओके कार को क्या करना चाहिए बाय करना चाहिए। ओके तो ये था पहला तो नॉर्मली था, उसमें क्या था उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता था उसमें लीज रेट आता था और क्या था उसमें और इसलिए मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। और इसमें क्या है इसमें बिगनिंग में दे रहे हैं, जब बिगनिंग में दे रहे हैं लीज रेट तो उसमें पीवी कैसे निकालेंगे वो बताया था। और उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पीवी निकालने का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला देखो क्या बताया था इधर देखो, जब क्या दिया हो जब 0 पीरियड से रेंट आ रहा हो या जा रहा हो। ओके जब 0 पीरियड से रेंट को क्या कर रहे हैं दे रहे हैं बिगिनिंग में दे रहे हैं, जब रेंट कब देना बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ईयर के, तो उसका फॉर्मूला क्या था पीवीएफ निकालने का, पीवीएफ निकालने का फॉर्मूला था 1 क्यों लिया था क्योंकि 0 पीरियड का फैक्टर कितना होता है 1 होता है इसलिए लिया था। और पीवीएफ जो रेस्ट कितना बच गया था 3 है ना, 3 और 12% कर दिया था और जितना परसेंट होगा उतना आ जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला था। ओके ये फॉर्मूला है इसका। तो अगर यहाँ पर 10 साल का है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा, तो दोनों 10 साल का हो गया ना। और यहाँ पर टैक्स हमेशा कब लगता है एंड ऑफ द ईयर लगता है, तो इसलिए क्या लिया 1 to 4 लिया था।
ओके, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो और एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है इसकी। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब सीधे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टडी मटेरियल की भी। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to leasing. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. And don't forget to share to your friends who need these classes. Okay. So, bye bye.